चिड़िया ने चंपू बाज के आंखों में एक दवाई डाल दी और फिर गुलगुली चिड़िया वहां से चली जाती है। यह कहानी एक बहुत बड़े जंगल की है। उसी जंगल में एक चंपू नाम का बाज रहता था। चंपू बाज बहुत ही ऊंचे पेड़ों पर रहता था। उसके पास वाले पेड़ पर चिड़ियों का एक झुंड रहते थे। चंपू बाज इतना खतरनाक था कि कोई भी चिड़िया अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती थी। जब भी किसी चिड़ियों को खाने की खोज में जाना होता था तो किसी एक पंछी को वहां रुकना होता था अंडे के देखभाल करने के लिए। हमें अगर खाना ढूंढने जाना होता है तो अपने अंडों को अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुम लोग मेरी तरह अपने बच्चों को अकेला छोड़कर खाने की खोज में जाओगे तो वह चंपू बाज तुम्हारे बच्चों को भी मेरे बच्चों की तरह खा लेगा। इसीलिए तुम लोगों में से एक पंछी को सारे पंछियों के बच्चों को देखभाल करने के लिए यहाँ रहना चाहिए। एक दिन शाम को गुलगुली चिड़िया चुपके से बाज के पास गई। चंपू बाज सो रहा था। गुलगुली चिड़िया ने चंपू बाज के आंखों में एक दवाई डाल दी और फिर गुलगुली चिड़िया वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब चंपू बाज सोकर उठा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वह सूर्य की तरफ देखता तब उसकी आंखों में बहुत तेज जलन होने लगती। शायद वह अब अंधा हो गया है। अरे यह क्या, मुझको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? यह चंपू बाज सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है और उससे कहता है कि अरे कैसे हो चंपू भाई, और क्या हाल चाल है? चंपू बाज जैसे ही कालू कौवे की आवाज को सुना वह सोचने लगा कि अरे यह तो कालू कौवा है। इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंधा हूँ, नहीं तो पूरी जंगल में मेरी बेइज्जती करवा देगा। अरे चंपू भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं कालू, मैं तो कुछ सोच रहा था। इसी तरह चंपू बाज कालू कौवे को चकमा देने की कोशिश करने लगा। अरे भाई यह सब छोड़ो, आओ चलते हैं शिकार करने। शिकार किए बहुत दिन हो गए हैं। नहीं नहीं कालू भाई, आज मुझको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। यह बोलकर कालू कौवा खाने की तलाश में उड़ जाता है और फिर अगली सुबह कालू कौवा चंपू बाज के पास दूसरी बार आता है। चंपू भाई आओ चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार देखा है। चलो उसको मारकर हम दोनों मिलकर उसको खाएंगे। चंपू बाज को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, इसीलिए वह कालू कौवे को कहता है कि अरे कालू भाई, आज मेरा कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम अकेले ही जाओ और उसे मार कर खा लो। और फिर कालू कौवा अकेला ही चला गया। कालू कौवे को कुछ शक हुआ। मुझको लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। चंपू भाई मुझसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं। जब रात हो जाती है तब चंपू बाज सोचता है कि मैं कब तक कालू कौवे से झूठ बोलूंगा? एक ना एक दिन वह जान ही जाएगा कि मुझको कुछ दिखाई नहीं देता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा जब बाज के पास जा रहा था, क्यों ना मैं चंपू भाई के लिए कुछ खाने के लिए लेता चलूं। फिर कालू कौवा बाज के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। अरे चंपू भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आया हूँ, तुम इसको खा लो। ठीक है कालू भाई, तुम इसको यहीं रख दो, मैं इसको बाद में खा लूंगा। नहीं नहीं चंपू भाई, तुमको मेरे सामने ही खाना होगा। अरे कालू भाई जिद मत करो, यह मैं कुछ देर बाद खा लूंगा। नहीं नहीं चंपू भाई, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूरी से इसको लेके आया हूँ, इसीलिए तुमको यह मेरे सामने ही खाना होगा। बाज बहुत मना करता रहा, लेकिन कालू कौवे ने बाज की एक भी बात नहीं मानी। फिर थक हार कर चंपू बाज खाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है कालू भाई,
अगर तुम नहीं मान रहे हो तो यह मैं खा ही लेता हूँ। जब चंपूबाज खाने को खाने जा रहा था तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कभी इधर कभी उधर खाने की कोशिश करने लगा। यह सब देखकर कालू कौवे को पूरा शक हो गया कि चंपूबाज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या चंपू भाई, तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? फिर बाज रोते रोते कालू कौवे को पूरी बात बताता है। हाँ कालू भाई, मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको दिखाई कब से नहीं दे रहा है? जब तुम मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि आओ चलते हैं शिकार करने के लिए, तब से मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम चिंता मत करो चंपू भाई, मैं तुम्हारे आंखों के लिए अभी चंचल बाग पास जाकर दवाई लेके आता हूँ। यह बोलकर कालू कौवा दवाई लेकर आता है और वह बाज की आंखों पर डालता है। अरे यह क्या कालू भाई, मुझको तो सब कुछ दिखाई देने लगा है। यह जंगल, यह आसमान, मुझको तो सब कुछ दिखाई देने लगा है। मुझको लग रहा है कि यह सब चिड़ियों ने ही किया है। ठीक कहते हो कालू भाई, यह चिड़ियों का ही काम है। उसी तरफ चिड़ियों का एक झुंड जा रहा था। चंपूबाज की नजर उन चिड़ियों पर पड़ी। यह देखकर वह बोलता है कि अब तक मैं चिड़ियों की वजह से कई दिनों तक भूखा था, इसीलिए मैं कल सुबह ही सभी चिड़ियों के अंडे को खा लूंगा और इसी से मेरी भूख मिटेगी। ठीक है चंपू भाई, अब चिड़ियों को थोड़े ही पता होगा कि तुमको दिखाई देने लगा है, इसीलिए जब सभी चिड़िया खाने की खोज में अपने घोंसले से दूर चली जाएंगी, तब तुम वहां जाकर सभी चिड़ियों को अंडों को खा लेना। ठीक कहते हो कालू भाई, मैं कल ऐसा ही करूंगा। जब अगली सुबह सभी चिड़िया खाने की खोज में चली जाती हैं, फिर चंपूबाज उनके घोंसले पर जाता है और एक एक सभी चिड़ियों के घोंसले में रखे अंडे को खा लेता है। अंडे को खाकर चंपूबाज वहां से उड़ जाता है। कुछ देर के बाद चिड़िया जब अपने घोंसले में वापस आती है और वह देखती है कि उनके घोंसले में एक भी अंडा नहीं है और उनके घोंसले के पास चिंटूबाज का पंख टूटा हुआ था। यह देखकर सभी चिड़िया समझ गई कि उनके अंडों को चंपूबाज ने खाया है और वह सभी चिड़िया बहुत ही उदास हुई और वह रोने लगी।